नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम एचपी मेडिकल टेट में आए सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी जीके के क्वेश्चन एचपी मेडिकल टेट में आए वो सारे इस पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज़रा चेक करिए कि जीके के कैसे क्वेश्चन जो है एचपी मेडिकल टेट में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट टाइम वॉज नोन एज धमेरी। तो प्राचीन काल में निम्न में से किसे धमेरी के नाम से जाना जाता था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। धमेरी जो है किसका पुराना नाम था? किसका पुराना नाम था? नूरपुर का था। ठीक है, नूरपुर का जो एंशियंट नेम था वो धमेरी था। बाद में जो है नूरपुर किसने रखा? ये जहांगीर ने रखा। जहांगीर जो है 1622 में कांगड़ा आए थे, तो नूरपुर जो है वो आए थे, यानी धमेरी आए थे। तो वहाँ पर जो है उन्होंने उसका नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया। किसके नाम पे? अपनी वाइफ नूर जहाँ के नाम पर जो है नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जहांगीर जो है कब कांगड़ा आया, कब नूरपुर आया? तो 1622। तो ये डेट भी आपने जो है याद रखनी है। वहाँ पर उसने क्या किया था, एक जो कांगड़ा फोर्ट है उसमें एक मस्जिद बनाया था। ठीक है, मॉस्को जो है उसके अंदर बनाया था। साथ में उसका एक गेट था, उसका नाम चेंज करके जहांगीरी दरवाज़ा भी रख दिया था। तो काफ़ी सारी जो है चीज़ें रिलेटेड है जहांगीर से, वो भी आपको जो है पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कब जहांगीर नूरपुर आया, तो 1622 में आया। ये डेट भी आपने याद रखनी है। सेकंड है, व्हेन वाज गुलेर स्टेट इस्टेब्लिश्ड बाय हरिचंद। तो जो गुलेर स्टेट है वो कब जो है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, हरिचंद द्वारा जो है उसकी स्थापना कब की गई, आपसे जो है ईयर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो भाई होते हैं। ठीक है, एक हरिचंद होता है और एक करमचंद होता है। करमचंद क्या होता है? वो यंगर ब्रदर होता है, यानी छोटा भाई होता है। तो हरिचंद जो है शिकार पे जाता है और वो जो है एक जो है कुएं में गिर जाता है। तो काफ़ी दिन तक जो है वो लौटता नहीं, तो सारे सोचते हैं कि वो शायद मर गया है। तो उसके छोटे भाई को जो है कांगड़ा का राजा बना दिया जाता है करमचंद को। पर कुछ टाइम बाद जो है वो मिलता है, वो वापस जाता है, वो देखता है कि हाँ मेरा छोटा भाई राज कर रहा है। तो वो अपना हक नहीं मांगता, बल्कि वो जो है एक नई जो है रियासत की स्थापना करता है। कौन सी? गुलेर की जो है स्थापना करता है। तो कब करता है? 1405 में करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेगी। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि गुलेर स्टेट का जो है लास्ट राजा कौन था? तो वो है भूप सिंह। ठीक है, कैसे भी जो है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। थर्ड देखिए, वीरसेन फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। वीरसेन ने निम्न में से किस राज्य की स्थापना की? तो वीरसेन ने किस चीज़ की स्थापना की है? सुकेत, मंडी, कांगड़ा या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सुकेत। ठीक है, एक बाणसेन है, अगर बाणसेन बोलता तो मंडी रियासत की, अगर अजबर सेन बोलता तो मंडी शहर की। ठीक है, अगर मान लीजिए साहिल वर्मन बोले तो चंबा शहर की, मारू बोले तो चंबा रियासत की। तो सबके जो है संस्थापक पद होने चाहिए। ठीक है, रियासत का अलग है, शहर का अलग है। तो वैसे ही सुकेत रियासत की स्थापना किसने की है? वीरसेन ने जो है की है। फोर्थ है, ड्यूरिंग महाभारत टाइम्स कांगड़ा इज नोन एज। तो महाभारत काल के दौरान कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए, महाभारत काल में जो है कांगड़ा को किस नाम से जो है जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो है कांगड़ा को त्रिगर्त बोलते थे। ठीक है, काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। अगर इसको डिफिकल्ट बनाना होता, अभी जो है एचपीपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी डिफिकल्ट एचपीजी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसमें आपसे पूछता कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कांगड़ा फोर्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या आंसर होता आपका? नगरकोट। ठीक है, अगर डिफिकल्ट करना होता, नगरकोट के नाम से जो है कांगड़ा फोर्ट को जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक कब किया था? कांगड़ा पे 1337 पे। तो ईयर भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे जो है बेसिक पूछ रखा है। अब आपको क्या करना है, एचपी जीके के लिए हिमाचल दर्पण को फॉलो कर देना। ठीक है, जो जीके वाला पार्ट है उसमें एचपी जीके आपसे पूछा जाएगा और इंडियन जीके जो है आपसे पूछा जाएगा। तो एक लूसेंट की बुक लेना और उसी को पढ़ना, ज़्यादा जो है इसमें आपने डीप में नहीं जाना है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एचपी जीके तो चलो बच्चे कवर कर देते हैं, इंडियन जीके बहुत वास्ट है, यहाँ पर कुछ भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में करंट अफेयर भी। ठीक है, कभी कभी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछ लेते, तो महीने के जैसे 50-60 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना एक साल तक के। ठीक है, हर महीने की। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखा है, इन हिमाचल विच रिवर इज नोन एज कालिंदी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, कालिंदी के नाम से किसे जाना जाता है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है यमुना। यमुना क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट रिवर भी है हिमाचल प्रदेश की। तो इसी को जो है कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक नेम, संस्कृत नेम भी जो है रिवर्स के आपको पता होने चाहिए। अब अगर आप एचपी टेट मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो है स्टडी मटेरियल तैयार हो गया है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। यहाँ पर मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, लगभग 1 साल लग गया इस मटेरियल को बनाने में। इसमें आपकी जो है बायोलॉजी के नोट्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स होंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, बायोलॉजी बॉटनी दोनों
दोनों ही कवर है। केमिस्ट्री के मिलेंगे, साइकोलॉजी इसमें कवर की गई है, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, 1 साल का करंट अफेयर, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, 10 जो है आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो पूरा सिलेबस है, ठीक है। एनसीईआरटी भी जो है कवर कर रखी है, उसमें शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, एनसीईआरटी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रखे हैं। तो बस आपने एक बार इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, इसमें लिखना है एचपी टेट मेडिकल स्टडी मटेरियल। एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का जो है स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके बाहर आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 1 साल लग गया इस मटेरियल को बनाते बनाते, मगर जो है पूरा सिलेबस कवर किया गया। और हिमाचल में आपको मेरे लिए लगता नहीं शायद ही कोई जो है टेट मेडिकल का स्टडी मटेरियल देगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। हमें खुद जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसे बनाने के लिए। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एक बार जो है उस वीडियो को देखना, आपको आइडिया लगेगा क्या कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं। 6 देखिए, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ चंबा इस्टेब्लिश। तो चंबा राज्य की स्थापना कब हुई? तो बताइए चंबा की जो है स्थापना कब हुई? अब देखिए मैंने आपको बताया, एक था मेरू वर्मन, उसने चंबा की जो है स्थापना की। अगर आपसे पूछता चंबा सिटी की, तो वो किसने की है? साहिल वर्मन ने। तो डिफरेंस पता होना चाहिए, जो मेरू वर्मन था उसने कब की? यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या है? 6 का जो राइट आंसर है वो है 550, ठीक है, सेंचुरी में, ठीक है, 550 सेंचुरी में। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ईस्वी में। 7th है, मोहम्मद गजनी इन्वेडेड कांगड़ा इन वट ईयर। तो महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया? तो बताइए किस वर्ष जो है महमूद गजनी ने जो है कांगड़ा पर अटैक किया? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 7th का जो राइट आंसर है वो है 1009 ईस्वी, ठीक है, 1009 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनी ने कांगड़ा पर अटैक किया। अगर आपसे पूछे कि हाँ कौन सा मंदिर है जिसे लूटा था और तोड़ा गया था उसके द्वारा, तो वो ब्रजेश्वरी मंदिर है, ठीक है। ब्रजेश्वरी मंदिर को जो है तोड़ा गया था और लूटा गया था किसके द्वारा? महमूद गजनी द्वारा। 7th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर जो है आपको हिमाचल जीके के थोड़े इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस पीडीएफ में शायद 150-200 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो प्रीवियस सारे पेपर से मैंने क्वेश्चन निकाल के इसमें ऐड कर रखे हैं। हिमाचल जीके थोड़ी इजी है, मगर इंडियन जीके काफ़ी जो है डिफिकल्ट है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो नहीं कर पाओगे। अभी क्वेश्चन देखना है इंडियन जीके कैसे जो है आपके सामने आने वाले हैं। 8 देखिए, व्हेन वाज प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ? तो बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में कब मिला? तो बताइए कब मिला? जुलाई 1954 में, ठीक है। तो बिलासपुर जो है बाद में मिलता है, ठीक है। वहाँ के राजा थे आनंद चंद, ठीक है, लास्ट राजा भी पूछ लेते हैं। तो आनंद चंद ने जो है विरोध किया कि हम जो है इंडियन यूनियन में नहीं मिलना चाहते। तो उस समय जो है भाखड़ा बांध का जो है काम भी चल रहा था, इस वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा दखल नहीं करी, मगर बाद में जाके लोगों के प्रेशर के अंडर आके जो है बिलासपुर को जो है मिलना ही पड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बोल लो या इंडिया में बोल लो। तो ये जो है 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल में मिल गया था। 9 देखिए, ईस्ट वाइल पंजाब गवर्नमेंट हेडक्वार्टर वॉज इन शिमला टिल व्हेन। तो यहाँ पर कहना चाहता है पंजाब सरकार का मुख्यालय कब तक जो है शिमला में था। तो कब तक था शिमला में? तो इसका राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है 1966। तो 1966 तक जो है शिमला में था पंजाब गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर। 1966 में क्या हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था? पंजाब का जो एरिया था, जैसे पहले कांगड़ा था, लाहौल स्पीति था, कुल्लू था, शिमला सिटी थी, वो किस में आती थी? वो पंजाब में आती थी। तो उस समय जो है फिर उसे हिमाचल में डाला गया। तो हिमाचल का जो एरिया वो दुगना ही हो गया, ठीक है। जो आज हम देखते थे 55673, ठीक है, जो एरिया देखते हैं तो उसका हाफ था 1966 में। फिर जब कांगड़ा, लाहौल स्पीति इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू और शिमला सिटी जब मिले तब जाके जो है आज का एरिया हमें देखने को मिलता है। तो उस समय जब शिमला अगर हिमाचल में आ गया तो जो है वो हिमाचल का पार्ट हो गया। तो पंजाब गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर 1966 तक शिमला में था, उसके बाद नहीं था। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 10 देखिए, व्हेन डिड पार्लियामेंट पास्ड हिमाचल स्टेट एक्ट। तो संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पारित हुआ? तो कब पास किया गया? तो कब पास हुआ? अब हिमाचल प्रदेश स्टेट कब बना? 25 जैन, ठीक है, 25 जैन 1971। मगर जो इसका एक्ट था वो पार्लियामेंट में पास कब हुआ? वो हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। तो जो एक्ट था स्टेट बनाने का वो 18 दिसंबर 1970 को जो है पास हुआ, और हिमाचल जो है एक स्टेट कब बना? 25 जनवरी 1971 को। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखें 11th, ये आपके जो है इंडियन जीके स्टार्ट होगी एक तरह से, ठीक है। व्हेन वाज द्रविड़ा मुनेत्रा इस द्रविड़ा कजगम इस्टेब्लिश। तो ये कोई पार्टी है, ठीक है, तमिलनाडु की पार्टी है। तो इसमें कह रहा है ये कब जो है इस्टेब्लिश हुई। तो कब इस्टेब्लिश हुई? 1949 में, ठीक है, 1949 में जो है ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई। तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पौंडीचेरी में भी है, बाकी मेनली तमिलनाडु में है। और CN अनुदराई ने जो है इसे इस्टेब्लिश किया था 1949 में। तो द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम ये क्या है? ये एक
पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु की। तो देख सकते हो कितना जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी पूछ रहे हैं कि कब इस्टेब्लिश हुई है। 12 देखिए, कोमिकॉन इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो ये जो कोमिकॉन है ये किससे संबंधित है, किस देश से जो है संबंधित है। अब यहाँ पर जो है क्या होता था पहले, जैसे यूएसए था वो नाटो बनाएगा तो उसका जो है अगेंस्ट रशिया, जैसे सोवियत यूनियन होता था वो कुछ और अलायंस बना देते। तो वैसे ही जो है यहाँ पर जो ईस्टर्न यूरोप था, ठीक है, उसने अलग बनाया, वेस्टर्न ने पहले कुछ और बना दिया तो ईस्टर्न ने जो है कॉमिकॉन बना दिया, ठीक है। तो ये इनके बीच में जो है एसोसिएशन था, ठीक है। तो इसके अगर फुल फॉर्म देखिए, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ठीक है, ये ईस्टर्न यूरोप ने बनाया था। वहाँ पर जो कंट्री थी जैसे सोवियत यूनियन की सारी कंट्रीज, ठीक है। तो इनका ऐसे रहता था पहले के टाइम पे कि यूएसए वाले यानी जो उस साइड थे वेस्टर्न वाले वो अलग करेंगे, ईस्टर्न वाले अलग करेंगे, उनको जो है बैलेंस करने के लिए। तो कॉमिकॉन जो है किससे एसोसिएटेड है, ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन से जो है रिलेटेड है। 13th है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पुट ऑन एंड टू द प्रिवी पर्स। तो यहाँ पर कहना चाहता है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे जो प्रिवी पर्स है, ठीक है, उसको जो है समाप्त किया गया। तो बताइए किसके द्वारा जो है प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये जो है पॉलिटिकल यानी आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें होता क्या था, जैसे पहले तो राजाओं के पास जो है रियासतें होती थी तो वो फिर इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, तो सरकार ने बोला कि हम आपको पैसे देंगे, ठीक है, आपको जो है रॉयल्टी टाइप दी जाएगी, ठीक है, प्रीवी पर्स के पैसे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, नजराना हर साल जो है मिलता रहेगा जो आपका हक है, ठीक है। तो वो चलता रहा, फिर इससे जो है ज़्यादा खर्च आ रहा था, सरकार के ऊपर ज़्यादा खर्च आ रहा है कि हर एक राजा को अगर पैसे देते गए तो फिर जो है अर्थव्यवस्था को कैसे चलाएंगे। तो 1971 तक जो है फिर इसे जो है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है फिनिश कर दिया गया प्रीवी पर्स को, कि राजा जो होंगे उनके बेटे होंगे उनको मतलब फिर जो है पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इंडिया में मिलाना था, ठीक है, फिर रियासतों को मिलाया गया, फिर स्टेट बनाया गया, फिर बाद में जो राजा थे उनको 1970 के बाद जो है कुछ भी ऐसा जो था कि हाँ आपको नजर आ रहा है वो नहीं मिलेगा। तो वो किससे होता है, 26th अमेंडमेंट 1971 से। 14th है, हु प्रपोज्ड एंड एम्फेसाइज नॉन कांग्रेसिज्म। तो यहाँ पर देखिए किसने जो है गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव किसने रखा और उसे पर जो है जोर दिया। तो किसने रखा था गैर कांग्रेसवाद, मतलब क्या हो गया ये, ठीक है। तो ये जैसे कांग्रेस होता था, ठीक है, उस समय जो है पहले के समय कांग्रेस को हराना बड़ा डिफिकल्ट होता था, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी। तो बाकी सारी छोटी थी, जैसे बीजेपी होगी, सारी छोटी छोटी पार्टियां थी। तो उन्होंने जो है नॉन कांग्रेसिज्म जो है इसको सपोर्ट किया, ठीक है। किसके द्वारा जो है ये आया था, प्रपोज किसके द्वारा किया था, राम मनोहर लोहिया द्वारा जो है इसे प्रपोज किया गया था। तो इसमें था क्या मेनली कि कांग्रेस को जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो फिर जो है बाकी छोटी छोटी पार्टी एक तरफ आई कि हाँ नॉन कांग्रेसिज्म, इसको जो है उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये किसके द्वारा जो है लाया गया था, प्रपोज किया गया था, राम मनोहर लोहिया द्वारा। 15 देखिए, व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पुट इनटू एक्शन। तो यहाँ पर देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो बताइए कब लागू किया गया था, इसका राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर 1956। तो स्टेट जो है रीऑर्गेनाइज किया गया। पहले क्या होता था, पार्ट ए बी सी ऐसी जो है डिवाइड की गई थी स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ए बी को मतलब एक स्टेट ही बना दिया, सबको नाम दे दिया गया। जैसे आंध्र प्रदेश था, ठीक है, आंध्र प्रदेश को कैसे जो है उसकी बाउंड्री जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उसके आधार पे जो है आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। वैसे ही फिर पहले होता था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, उसे जो है पंजाब बना दिया गया। सीडी क्या होती थी, ये यूनियन टेरिटरीज होती थी। तो उस समय जो है स्टेट ऑर्गेनाइज किया गया 1956 में। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 देखिए, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज टुक पार्ट इन अलायंस ऑफ नेशनल मार्च। तो राष्ट्रीय मार्च के गठबंधन में कितने राजनीतिक दल शामिल हुए थे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन, अब इसमें टाइपिंग एरर है, पता नहीं क्या है ये, कि नेशनल मार्च में जो है कितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो है अलायंस बनाया। तो ऐसा शायद इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, सारे पेपर जो है टाइप किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ आपको डायरेक्टली पेपर दे रहा हूँ। अब अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नीचे हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जाओ एचपी एग्जाम फेयर लिखो, वहाँ पर जो है हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इस पीडीएफ को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। आज डेट क्या है, आज है 13, ठीक है,
13 अक्टूबर को जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो 13 अक्टूबर को जो है इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ। अगर बाद में भी आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस पीडीएफ देखना, वहाँ 13 अक्टूबर में जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वैसी जैसे जीके की है, आगे साइकोलॉजी की आएगी, बायोलॉजी की आएगी, केमिस्ट्री की आएगी, तो पूरा एचपी टेट का जो है सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ 27,000 के अराउंड बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए और आपको जो है बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो वैसे ही बना ही रहे हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी मुश्किल होता है इतना कंटेंट, इतने क्वेश्चन निकालना, और अभी थोड़ा मैं बिजी भी चल रहा हूँ, मगर कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। और आपने भी जो है अच्छी तैयारी करनी है, इस पर टेट निकालना है, क्योंकि कमीशन आपका कभी भी आ सकता है। अगर टेट क्लियर नहीं हुआ तो फिर ऐसा है कि कमीशन नहीं दे पाओगे, अगले कमीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वेट करना पड़ेगा। 17 देखिए, व्हेन वाज स्टेट ऑफ हैदराबाद मर्ज इनटू इंडिया, तो जो हैदराबाद है ठीक है उसे इंडिया में कब जो है मर्ज किया गया, कब उसका जो है विलय भारत में हुआ। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है सितंबर 1948। अब देखिए 1948 सितंबर, जुलाई, जून, तो डिफिकल्ट बनाने के लिए काफ़ी जो है इसे डिफिकल्ट बनाया है, तो ऐसे हर कोई नहीं कर पाएगा। तो इंडियन जीके में इतना ज़्यादा जोर भी नहीं देना है, पढ़ना है ठीक है, लूसेंट को ही फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं फॉलो करना है। बाकी जो आपके मेन सब्जेक्ट है ठीक है, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस करना है ठीक है। जीके वाले पार्ट में इतना नहीं करना है, पढ़ना है मगर बहुत वास्ट है, कुछ भी कहीं से पूछ सकते हैं। अब देखिए व्हेन वाज कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, ठीक है 1925 में हुई, या कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 1924 पास वाला है, इसको जो है हम ले लेंगे। 19 देखिए, व्हेन वाज यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश, तो कह रहा है यूरोपियन यूनियन जो है कब इस्टेब्लिश हुई, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारे लायक नहीं है, इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव है, क्योंकि 1993 में जो है यूरोपियन यूनियन जो है इस्टेब्लिश हुई है। 20 देखिए, विच कंट्री गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886, तो 1886 में किस देश ने जो है अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी, तो किसने दी थी, ये फ्रांस ने दी थी ठीक है। 2023 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, 2023 का जो है एचपी टेट मेडिकल का ही पेपर है, बाकी और भी हैं 2022 के क्वेश्चन ऐड किए हैं, 19 के, 20 के, तो सारे वो जो है इसमें ऐड हो रखे हैं ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, बाकी टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड, तो सबसे जो है महंगा खून किसका है, तो बताइए किसका है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रैब का, क्रैब का खून सबसे महंगा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालें जिनका सर नहीं पैर नहीं ठीक है। वेयर वॉज वीट फर्स्ट ग्रोन इन विच कंट्री, तो जो गेहूं है सबसे पहले उसकी फसल जो है कहाँ उगाई गई थी, तो कहाँ उगाई गई थी, टर्की में उगाई गई थी। तो काफ़ी जो है डिफिकल्ट पूछे गए हैं। 23 देखिए, रेड रिवर फ्लोज इन विच कंट्री, तो रेड रिवर जो है ये वियतनाम में फ्लो करती है, चाइना में भी फ्लो करती है पर चाइना में किसी और नाम से करती है, तो यहाँ पर रेड रिवर जो है वियतनाम में फ्लो करती है। विच ट्री प्रोड्यूसेस साउंड लाइक बेबीज ऑन बीइंग कट डाउन, तो कौन से पेड़ से काटने पर बच्चों जैसी आवाज निकलती है, तो कौन सा है, मैट्रिक ट्री। तो देखिए कुछ सेंस बन रही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि जो है आप इजीली पास ना कर पाओ पेपर को, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन जीके काफ़ी वास्ट है। बाकी एचपी टेट मेडिकल का पूरा स्टडी मटेरियल तैयार है ठीक है। अगर आप कहीं और जाओगे आपको टेस्ट सीरीज ही मिलेगी, हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, एक साल का करंट अफेयर, इंडियन जीके पूरा मिलेगा, हिमाचल जीके, साइकोलॉजी के नोट्स, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी, बॉटनी के, और एनसीईआरटी भी साथ में मिलेगी, और डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू नोट्स दोनों होने वाले हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके एक बार देखो, चेक करो, लेना लेना बाद की बात है, एक बार वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें देख सकते हो कि आप क्या क्या मटेरियल जो है आपको मिलने वाला है। बाकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और वीडियो में कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए ठीक है। साइकोलॉजी की बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो हम साइकोलॉजी की बनाएंगे, फिर बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री की ठीक है। तो सारे जो है आपकी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज है 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर का जो है इस पीडीएफ को मैं ऐड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी जो है आपने सॉल्व करने हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें ऐड किए गए हैं ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, विद आंसर देख सकते हो, यहाँ पर आंसर भी दे रखे हैं, तो आंसर भी आपको जो है साथ में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो को इतना रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।